तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही मज़े दिलाने वाला है, क्योंकि इस मज़ेदार टॉपिक का नाम ही है बैक बाइटिंग। या बैक बाइटिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, चुगली। तो हाँ, आज का टॉपिक है हमारा चुगली का टॉपिक। आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, खाली चुगलियाँ करेंगे, यानी नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपसे किसी ने कोई बात कही और आपने वह बात किसी और से कही। आज की वीडियो में खाली हम यही सब करते रहेंगे। हम इसमें नरेशन में, अगर अभी तक आपको ये टॉपिक मुश्किल लगता था तो अब नहीं लगेगा। अब आप इसको बहुत ही ईजिली कर पाओगे। यह वीडियो लास्ट तक देखें और मेरा आपसे पूरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद नरेशन भी आपको लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, और वो भी बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले हम इस लड़के का नाम मान लेते हैं राम, और इसका नाम मान लेते हैं श्याम। ठीक है। तो जो राम ने है श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। राम ने श्याम से कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। राम ने कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। किसने कहा? राम ने कहा श्याम से। तो थोड़े समय बाद ये राम है और ये है श्याम और ये है टीचर। तो जो राम ने श्याम से कहा था कि मैं आज बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो श्याम ने जाके वो बात टीचर से कह दी कि श्याम ने कहा कि राम बीमार है, मतलब वह बीमार है और वह आज स्कूल नहीं जाएगा। ये चेंज हो जाएगा, मैं चेंज हो जाएगा, क्योंकि वह मैं कह देगा तो उसके ऊपर बात आ जाएगी श्याम के ऊपर। इसलिए वह कहेगा कि वह बीमार है और वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में राम ने श्याम से जो बात कही थी, श्याम ने जाके वह टीचर से बात कह दी। तो यही हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब देख सकते हैं इसमें चेंज क्या क्या हुआ। देखिए, मैं की जगह पर वह आ गया, यहाँ पे मैं की जगह पर वह आ गया, और इसमें जो जो चेंजेस होंगी वह आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आपको जानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए आपको ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी होगा सेंटेंस में। तो ये आप देख रहे हैं सेंटेंस, राम सेड आई गो टू अ स्कूल। तो जो यहाँ पे सेड है, मतलब राम ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे जो कहा आया, यहाँ पे बताया हो सकता है, पूछा हो सकता है। तो जो ये है सेड, यहाँ पे हो सकता है टोल्ड, आस्क्ड हो सकता है। तो ये जो है हमारे लोग का रिपोर्टिंग वर्ब है। और उसके बाद जो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो बात बंद है, ये जो है हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच है। जो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपकी कोई तारीफ़ की जा सकती है। तो जो ये है वो हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको याद करना कोई बहुत मुश्किल बात है। स्पीच मतलब क्या होता है? स्पीच मतलब भाषण होता है। तो ये जो हम लोग ने बात कही, उसको आप भाषण समझ के भी याद कर सकते हैं। तो हम लोग सब समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करें कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जो देख सकते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब इसका चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो हम लोग ने आपसे कहा कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो बात रहेगी रिपोर्टेड स्पीच हम लोग का, वो ये तो देख सकते हैं आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब ये चेंज होगा तो ये हम लोग का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये आपको याद रखना है। और अब दूसरा स्टेप हम लोग समझ जाते हैं कि जो दूसरे स्टेप में जो ये हम लोग का इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, इन्वर्टेड कॉमा, ये इसको हम लोग को रिप्लेस कर देना है डैट के साथ। रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विथ डैट। बस हम लोग को एकदम याद रखना है। तो जो अगर हम इसका रिपोर्टेड स्पीच बनाने, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने चलें, तो हम लोग का होगा
राम सबसे पहले लिख देंगे सेम, सेड का सेड रह जाएगा, और उसके बाद दो जो हम लोग को ये इन्वर्टेड कॉमा है उसको रिप्लेस कर देंगे डैट के साथ। तो ये जो डैट हम लोग रिप्लेस करेंगे ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये रिप्लेस, इंट्रोगेटिव की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें अफर्मेटिव की या नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये जो है अफर्मेटिव का या नेगेटिव में जो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा वो डैट से रिप्लेस होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। अभी इंट्रोगेटिव की हमें बात ही नहीं करनी है, हमें यह एफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करनी है, तो यहाँ पे डैट हो जाएगा। और उसके बाद आप ध्यान दे लीजिए, राम ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो हम अगर किसी से उसकी बात कहने जाएंगे तो हम ऐसा नहीं ना कहेंगे कि राम ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, हम तो वैसा ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे कि राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है। कैसे हम लोग यहाँ कहा था, मैं की जगह पे वह आ गया था, हमें यही नहीं कहेंगे कि राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है। इतना तो आप लोग समझदार हैं ही। तो हम लोग का जो हो जाएगा राम सेड डैट ही हो जाएगा। अभी देख लीजिए गो है, तो हम लोगों ने अब क्या कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा ही गो। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग का वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो गो का हम लोग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और हम लोग का ऑब्जेक्ट वही रह जाएगा टू स्कूल। बस हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पूरा हम पढ़ लेते हैं। राम सेड डैट ही वेंट टू अ स्कूल, राम ने कहा कि वह स्कूल गया। बस इसमें कुछ मुश्किल है। अब हम चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ इजी से एग्जांपल्स हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, इसको हिंदी में करेंगे, तो हिंदी में हम इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, लड़की ने कहा कि मैं सुबह पढ़ती हूँ। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि जो हमें इसको है इसको रिमूव कर देना है, ये इन्वर्टेड कॉमा को। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका जब आंसर करेंगे तो हो जाएगा द गर्ल सेड, सेम लिख देंगे, द गर्ल सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके डैट लिखेंगे। अब डैट के बाद हमें क्या इसकी बनेगी, लड़की ने कहा कि वह सुबह पढ़ती है, हम लिखेंगे कि मैं सुबह पढ़ता हूँ। आई नहीं आएगा, इसकी जगह पे सी ना हो जाएगा, आई कट जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा सी, तो डैट शी हो जाएगा। और रीड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, रीड की सेकंड फॉर्म। तो एक बात है कि जो रीड की सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग भी यही रहती है, बस हम इसको रीड की जगह रेड बोलते हैं, तो स्पेलिंग हम लोग का वही रहेगा, रेड इन द मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। बस इतना इजी सा तो क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला स्टेप इसका करते हैं, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दूसरा स्टेप में इसको रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, दे सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट, दे सेड डैट। अब हम लोग यहाँ पे वी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम नहीं ना खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो हम यहाँ पे दे लिख देंगे कि वे खेलते हैं, हम नहीं ना खेलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट दे फिर प्ले फुटबॉल। बस प्ले नहीं प्लेड, प्ले फुटबॉल, प्लेड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, और उसका फुटबॉल हो जाएगा। इजी सा तो कितने इजी तो क्वेश्चन है, इन सब बनाने में आप एग्जाम्स में फंस जाते हैं। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, द बॉय सेड द टीचर टीच मी। लड़के ने कहा कि टीचर मुझे पढ़ाता है। अब इसमें बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं। चलिए पहले हम इसको बनाते हैं, जो इतना बन रहा है हमसे उसके, द बॉय सेड तो सेम रहेगा, सेड इन्वर्टेड कॉमा हम लोग का रिमूव हो जाएगा, डैट के साथ चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा द टीचर है, तो हमारे इनकी हिंदी क्या बनेगा, रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच करने पर कि लड़के ने कहा कि टीचर उनको पढ़ाता है, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम रहेगा कि टीचर उनको पढ़ाता है, तो हमें टीचर पे तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे, द बॉय सेड डैट द टीचर।
आप देख लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो टीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि टीच के साथ एस या एस लगा है, तो हम लोग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्या, टॉट। आप देख लीजिए यहाँ पे मी तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि क्या टीचर मुझे पढ़ाता है या टीचर उन बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चा तो एक है। तो अगर आप लोग ने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा हिम, क्योंकि टीचर मुझे नहीं ना पढ़ाता है। ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा हिम। तो कितने चीज़ क्वेश्चन है, तो चलिए हम किसी दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आप लोग इनको करने में फंस सकते हो। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको चलिए हम बनाते हैं। तो जैसे पहले हम कैसे बनाते थे, द टीचर से सबसे पहले लिखते थे टीचर सेड, इसको काट के यहाँ पे डैट कर देते थे। अब क्या हम लोग करते थे कि ये तो देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि राज के साथ एस या एस लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इसको हटा के राइज कर देते थे, यही ना करते थे। तो चलिए अभी वैसा ही करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप लोग तो कहेंगे कि यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे राइजेस हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यही तो इसमें है। ये जो है ये जो क्यों चेंज नहीं हुआ, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। क्योंकि जो ये रिपोर्टेड स्पीच में जो बात है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य जो कि चेंज नहीं होगा, या यूनिवर्सल फैक्ट रहे वो चेंज नहीं होगा। सार्वभौमिक सत्य जो रहती है, जो क्या, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए। द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है। तो यह क्या कुछ समय के बाद नहीं होने लगेगा या फिर बाद में होगा, यही तो है जो एकदम सही है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। या फिर जैसे कि ये हो सकता है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने लगेगा या कुछ समय के बाद रोटेट करेगी, ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए इन ऐसे सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है बस। और देखिए यूनिवर्सल फैक्ट में कैसे हो सकता है यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को अर्थ आज़ाद हुआ था, तो ये क्या, ये डेट कभी चेंज हो जाएगी, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो इसको चलिए बना लेते हैं। द माई फादर सेड डैट, वही लिख देंगे हॉनेस्टी, अरे यार क्योंकि इसको भी हम पूरा सेम लिख देंगे द बेस्ट पॉलिसी। बस यही था हम लोग का एकदम क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और है जो एकदम सबसे अलग है, उसको आप लोग बना लीजिएगा तो समझ आइए कि आप पूरा बना लीजिएगा। तो जो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्कूल एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको माय फ्रेंड सेड वही रह जाएगा, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है कट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा डैट। अब यहाँ पे क्या होएगा, मेरे दोस्त ने कहा कि वह अभी आना चाहता है, ठीक है, तो वह किसके साथ अपने रिप्लेस होगा, वह वही रहेगा, ही रहेगा, क्योंकि हमें इसको हिंदी में रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ही डैट ही वांट, क्योंकि वांटेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वांटेड हो जाएगा टू कम, और नाउ की जगह पे आएगा